हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों लेकर आई हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे मानसून टिप्स एंड हैक जो आपके डेली लाइफ को ना सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि आपके बहुत सारे टाइम और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स हमारे आटे को लेकर है। दोस्तों मानसून टाइम में या फिर बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो जब भी हम आटे को गूंथते हैं तो नॉर्मल पानी से हम आटे को गूंथ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। मानसून टाइम में या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपको क्या करना है, आटा गूंथते टाइम बिल्कुल ठंडा या चिल्ड पानी लेना है। अगर आप चाहे तो अपने नॉर्मल पानी में कुछ आइस क्यूब डालकर उसे बिल्कुल चिल्ड पानी बना सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है चलिए वो बताते हैं। दोस्तों कई घरों में ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर बड़े लोग जो घर में होते हैं उनको जब खाना खाते हैं तभी उनको रोटियां चाहिए होता है गर्मा गर्म। तो ऐसे में इस गुथे हुए आटे को अगर आप 1-2 घंटे के लिए एज इट बाहर ही छोड़ देते हैं बिना फ्रिज में रखे हुए, तब पर भी ये आटा जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और आप इसे जब चाहे तब रोटियाँ बना सकते हैं और इसे खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बार बार अपने गुथे हुए आटे को फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा और ना ही बार बार आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप अपने रोटी को बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा, 100% वर्क करती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के चिप्स के जो पैकेट होते हैं या फिर नमकीन वगैरह के जो पैकेट होते हैं, इसे हम खाते हैं और जो भी कुछ इसमें बच जाता है तो क्या होता है, इसे हम रबर बैंड लगाकर इसे हम रख देते हैं, लेकिन बिना रबर बैंड के भी इसे रखा जा सकता है और इसे बिल्कुल सेफ तरीके से। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको सेंटर से पार्ट को कट करके निकाल देना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। अब सेंटर का पार्ट निकालते ही दोनों साइड से हमें पकड़ लेना है। अब इसमें एक नॉट लगा देना है बहुत ही टाइटली, और ये इजीली लग भी जाती है और बहुत अच्छे से ये नॉट लग जाता है। अब इसमें जो भी बचा हुआ चिप्स होगा, नमकीन होगा, वो बिल्कुल सेफ होगा और इसमें बिना रबर बैंड लगाए भी आप अपने सामान को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जिसे आप आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचे हुए चिप्स को क्या करेंगे, हम इस तरीके से पैकेट को फोल्ड करेंगे। फोल्ड आपको इस तरीके से करना है, बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद इसे हम फिर से दूसरी साइड में क्या करेंगे, इसे हम फोल्ड करते हुए नीचे की साइड में लेकर आएंगे। अब नीचे की साइड में फोल्ड करते हुए हम आ चुके हैं। अब नीचे की साइड में जो ये फोल्ड हुआ है, अब इसे हम खोल देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे ही खोलेंगे ये आगे की तरफ बिल्कुल सील पैक हो जाएगा। अब इसमें जो रखा हुआ सामान है या फिर चिप्स वगैरह ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना सिलेंगे। बारिश के टाइम में ये हैक ज़रूर ट्राई करिएगा। बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे अनाज को लेकर हो जाता है। हमारी जो चावल हैं, दाल हैं या फिर चने हैं या राजमा है या फिर कोई भी चीज़ हो हमारे किचन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमें बारिश के टाइम में खास ध्यान देना होता है। उसे हम कैसे रखें जिससे कि ये बिल्कुल सेफ रहे। तो यहाँ पर आपको लेना है तेज पत्ता, जो कि हमारे मसालों में आते हैं। तो इस तेज पत्ते को आपको लेना है और अपने अनाज में कुछ इस तरीके से 2-2 तेज पत्ते आपको अंदर डाल देना है। इससे आपके अनाज जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और बारिश के टाइम में बिल्कुल सेफ रहेंगे और कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने अनाज को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपने अनाज को जो खड़े नमक आते हैं बस उससे आपको इस तरीके से अपने अनाज के अंदर डाल देना है। चना है, राजमा है, कुछ भी हो, बस उसके अंदर इस खड़े नमक को आपको डालना है। बारीक नमक बिल्कुल नहीं डालना है, खड़े नमक को डालना है। इससे कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे, ना ही घून वगैरह लगेंगे और आपका जो अनाज है वो बारिश के भी टाइम में बिल्कुल सेफ रहेंगे। बारिश आते ही नमी लगने लगती है और नमी की वजह से हमारे जो अनाज है वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो इसे बचाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है मूंगफली का दाना। अब इस मूंगफली के दाने को कैसे रखेंगे सेफ, इसे आपको अपनी कढ़ाई में 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है और भुनने के बाद इसे ठंडा होने देना है। अब आप इसे ठंडा होने बाद अपने कंटेनर में एज इट उठाकर रख देंगे। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना ही इसमें नमी लगेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट लिया है। अब इसे हम कैसे सेफ रखेंगे, इसे सेफ रखने के लिए आपको क्या करना है, अपने ड्राई फ्रूट के जो ढक्कन है उसमें लगाना है डबल साइडेड टेप। उसके बाद हम लेंगे सिलिका जेल, जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपको ये मिल जाता है या फिर कोई बोतल खरीदते हैं उसके अंदर ये मिल जाता है। ये जो है चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता है, उसमें नमी नहीं लगने देता है। तो आप इस तरीके से आप कैप पर इसे चिपका सकते हैं जिससे कि ड्राई फ्रूट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारे चावल को इकट्ठा करके रखना है, जैसे कि 50 kg चावल आपको अगर स्टोर करके रखना है तो उसे आप कैसे रखेंगे चलिए वो बताते हैं।
लेना है आपको नीम के पत्ते कुछ इस तरीके से, और सबसे पहले आप अपने कंटेनर के बॉटम में एक लेयर लगाएं नीम के पत्ते, उसके बाद एक लेयर चावल की लगाएं, फिर नीम के पत्ते को एक लेयर लगाएं और फिर अपने चावल को रखें। इसी तरीके से आप लेयर बाय लेयर करके रखेंगे, इससे आपके चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसमें जो है कीड़े नहीं लगेंगे, घुन नहीं लगेंगे, सुड़ी नहीं लगेंगे, और आपके चावल जो है सालों साल बिल्कुल सेफ रहेंगे और आप इजीली इसे खा सकते हैं। चलिए अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं, जो कि सबसे यूनिक है और सबसे अलग है और 100% वर्क करती है और बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है कोल्ड ड्रिंक के बॉटल कुछ इस तरीके से, जिसे यूज करके हम अपने अनाज को बिल्कुल महीनों तक खा भी सकते हैं और इसे सेव भी रख सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं जाती है। बिकॉज इनके जो माउथ एरिया होते हैं वो बहुत ही नैरो होता है, जिससे इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं जाता है और हमारे जो अनाज हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, ना ही इसमें कीड़े लगते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इनके जो ढक्कन होते हैं वो बहुत ही टाइट होते हैं, जिससे कि ये हमारे अनाज को बिल्कुल सेफ और नमी बिल्कुल नहीं लगने देती है। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये स्पेस भी बहुत कम लेता है, और साथ ही में ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन सा अनाज कितना है और किस बॉटल में रखा हुआ है। तो ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। और अच्छी बात ये है कि अच्छी खासी क्वांटिटी में ये बॉटल आते हैं, जैसे 2 लीटर या फिर 1.5 लीटर, 1.25 लीटर जो भी बॉटल आते हैं कोल्ड ड्रिंक के, आपको उसी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में ही रखना है, ना कि आपको पीने वाले बॉटल में रखना है। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसे रखना भी आसान होता है और इसे निकालना भी आसान होता है। रखने से पहले बॉटल को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, उसे सुखा लीजिएगा, उसके बाद ही अपने अनाज को रखिएगा। तो इस तरीके से आप भी यूज़ करके अपने काम को आसान बनाइए और 100% ये वर्क करती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरीके से बारिश के टाइम में सबसे जल्दी ख़राब हो जाती है हमारी सूजी। सूजी में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, इसमें नमी आ जाती है और हमारी जो सूजी है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप सूजी को स्टोर करने से पहले ये काम कर ले तो आपका जो सूजी है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आप इसे कई महीनों तक इसे यूज कर सकते हैं। करना क्या है, लेना है आपको कढ़ाई और गैस को ऑन करके रख दीजिए और अपनी सूजी को इसमें डाल दीजिए। अब मीडियम टू स्लो आंच पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। आपको इसे ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसे आपको हल्का सा भुनना है। मीडियम टू स्लो आंच पे ही भुनना है और 4 से 5 मिनट के लिए। बस इसे जैसे ही ये सिक जाए आपको गैस को बंद कर देना है। अब ये आपका जो सूजी है ना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, कई महीनों तक ख़राब नहीं होगा। और इसे अच्छे से पहले ठंडा होने देना है, उसके बाद ही आप अपने डब्बे में इसे स्टोर करिएगा और बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में ही रखिएगा। तो देखा दोस्तों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप अपने अनाज को बिल्कुल सेफ तरीके से रख भी सकेंगे और इसे यूज भी कर सकेंगे। चलिए, ये तो हो गए इसे सेव करने का आसान तरीका। अब मैं पर्सनली कैसे अपने चीज़ों को स्टोर करती हूँ, चलिए वो बताते। तो मेरे पास डबल डोर का फ्रिज है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें स्टोरेज भी काफ़ी होते हैं, जिससे कि मैं अपने बहुत सारी चीज़ों को इसी में स्टोर करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, चना हो गया, मूंगफली के दाने हो गए, ड्राई फ्रूट हो गया, मिक्स दाल है, और यहाँ पर हरे मटर को मैंने स्टोर किया है, जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है। अगर आपके पास भी डबल डोर का फ्रिज है तो आप अपनी चीज़ों को उसमें रख सकते हैं, जिससे ये ख़राब नहीं होते हैं और ये बिल्कुल सालों साल चल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों को मैं फ्रीज़र या फ्रिज में ही रखती हूँ। खास तौर से मैदा, सूजी, बेसन, ये तीनों चीज़ें आप अपने फ्रिज या फ्रीज़र में ज़रूर रखें। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं और सालों साल इसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने लाल मिर्च को भी फ्रिज में ही रखती हूँ, जिससे कि इसका जो कड़कपन होता है, इसमें जो क्रंचीपन होता है वो बना रहता है और इसका स्वाद भी बिल्कुल पहले जैसा होता है। अगर इसे मैं बाहर रखती हूँ तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है, इसका जो करारापन, कड़कपन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसका स्वाद भी चला जाता है। तो आप इसे जब भी स्टोर करें बारिश के टाइम में, तो इसे फ्रिज में ही स्टोर करें, जिससे ये सेफ रहेगा। नेक्स्ट टिप हमारे आलू प्याज को लेकर है। दोस्तों, बारिश के टाइम में बहुत जल्दी हमारे आलू प्याज भी ख़राब होने लगते हैं और ये सड़ने गलने लगते हैं। तो बारिश के टाइम में आप आलू को कैसे खरीदें, चलिए वो बताते हैं। तो जब भी आलू को खरीदें आप लाल आलू ही खरीदें, ना कि सफ़ेद आलू। जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सफ़ेद आलू है और ये लाल आलू है, तो लाल आलू ही खरीदिएगा। इससे इसका जो टेस्ट होता है वो भी अच्छा होता है और ये बिल्कुल सेफ भी रहते हैं। तो जब भी आलू को स्टोर करने चले तो आलू को स्टोर करने से पहले अपने जो है कि टोकरी में कुछ इस तरीके से पहले पेपर को लगा दें
उसके बाद ही आलू को इसमें रखें। तो इस तरीके से टोकरी में लगाने से क्या होगा दोस्तों, इनके आलू के जो भी मॉइस्चर होंगे या फिर मॉइस्चर इसमें आ जाएंगे तो वो पेपर जो है बिल्कुल अच्छे से सोक कर लेगा और आलू को ख़राब नहीं होने देगा। और इस तरीके से हमारा जो आलू है वो भी ड्राई रहेगा। इसी तरीके से हम प्याज को भी स्टोर करने से पहले पेपर लगाएंगे, उसके बाद ही प्याज को हम इस तरीके से स्टोर करेंगे। और प्याज जब भी खरीदे छोटे छोटे साइज़ में ही खरीदे, बड़ा वाला प्याज बिल्कुल ना खरीदे। बारिश के टाइम में वो बहुत ही सड़े गले मिलते हैं ऑलरेडी, तो आप छोटे छोटे प्याज का ही जो है कि खरीदें और इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आलू प्याज को सेव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं और हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर कुछ गिर जाती हैं चीज़ें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लगने लगती हैं। तो ऐसे में क्या करना है, लेना है आपको आधा नींबू और लेना है 8 से 10 लौंग, और इस तरीके से अपने नींबू के अंदर इसे इंसर्ट कर देना है सारे लौंग को। अब जब भी आप अपने किचन में कुकिंग करें तो आप इसे लौंग लगे नींबू को अपने कुक टॉप के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दें, जिससे कि मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। या तो आप अपने किचन के खिड़की के पास रख दें, वहाँ पर से भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल मक्खियाँ नहीं आएंगी। और अगर किचन में ऑलरेडी मक्खियाँ हैं तो इस लौंग लगे नींबू को रखिएगा, मक्खियाँ तुरंत भाग जाएंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। एक छोटा सा बाउल लेना है, उसे गर्म कर लेना है और जैसे ही ये गर्म हो जाए इसमें डालना है आपको हल्दी और गैस को बंद कर देना है, क्योंकि बर्तन गर्म हो चुका है। और जो मैंने इसमें हल्दी डाला है वो बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑलरेडी आप अपने गैस को बंद कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम लेंगे टेल्कम पाउडर। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ें जलनी ना पाए। अब इसे रख देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब इसे कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए वो बताते हैं। दोस्तों, बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हमारे किचन के स्लैब पे भी आ जाती हैं या फिर फर्श पर भी आ जाती हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन चींटियों को भगाने के लिए। तो ऐसे में जो हमने मिक्सचर बनाया है उस मिक्सचर को आप इसे यूज़ करके अपने चींटियों को बिना मारे या बिना किसी नुकसान पहुँचाए ही अपने चींटियों को भगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से इसे जो है आप यूज कर सकते हैं। हल्दी और टेल्कम पाउडर का जो मिक्सचर होता है ना, ये चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इनका सेंस जो है काम करना बंद कर देता है और यहाँ पर जो है चींटियाँ तुरंत भागना शुरू कर देती हैं। और आप देख सकते हैं चींटियाँ बहुत ही जल्दी से भागना स्टार्ट कर दी हैं। इस मिक्सचर को डालने के बाद 5 मिनट आप वेट करिए और 5 मिनट बाद आप देखेंगे वहाँ से चींटियाँ बिल्कुल गायब हो चुकी होंगी, बिल्कुल दिखेंगी भी नहीं और ना ही नज़र आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी चींटियाँ यहाँ पर आपको नहीं दिख रही होंगी और बिल्कुल भी चींटियाँ नज़र नहीं आएंगी। तो इस मिक्सचर का यूज़ करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे भिंडी को लेकर है। दोस्तों, जब भी हम भिंडी को बनाते हैं तो हमें एक एक करके भिंडी को काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब भी आप भिंडी को बनाएं तो उससे पहले अच्छे से धो लें 2-3 पानी से, उसके बाद इसे अच्छे से ड्राई कर लें और कपड़े से सुखा लें। उसके बाद ही भिंडी को बनाएं, इससे आपका जो भिंडी है वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक और बताने वाली हूँ जिससे आप अपने भिंडी को बहुत ही कम टाइम में, मतलब मिनटों में ही सारी भिंडी को आप कट कर सकते हैं। करना क्या है, चलिए वो बताते हैं। लेना है यहाँ पर आपको चॉपिंग बोर्ड, और चॉपिंग बोर्ड को रखने से पहले एक कॉटन का कपड़ा रख ले, कोई सा भी टॉवल रख ले। अब इस चॉपिंग बोर्ड को रखेंगे तो ये चॉपिंग बोर्ड अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा, चाहे आप कितनी भी चॉपिंग कर ले। अब यहाँ पर आपको भिंडी को लेना है और कुछ इस तरीके से अपने हाथों में इसे कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। अब सारे भिंडी को मैंने जो है एक बंच बना लेना है, जितना आपके हाथ में आ जाए बस उतना ही आपको बंच बना लेना है। अब एक रबर बैंड लेंगे और इसके ऊपर हम लगा लेंगे और इसे थोड़ा सा हम इसे कुछ इस तरीके से करके बिल्कुल बराबर शेप में लेकर आएंगे, ताकि ये आगे का जो है ना बिल्कुल बराबर शेप में रहे। और यहाँ पर आपको रबर बैंड लगा देना है इस तरीके से। अब नाइफ की हेल्प से अब आपको इसे कट करना है। अब इससे हमारी जो भिंडी है ना वो फटाफट से कट जाती है और एक एक करके हमें काटना नहीं पड़ता है, और इससे हमारी टाइम की भी बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से भिंडी कट करेंगे और रबर बैंड को पीछे हम करते जाएंगे और रबर बैंड को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे वाला साइड है बस इसे हम अलग करके निकाल देंगे और हमारी जो भिंडी है वो फटाफट कट जाती है। तो अब दूसरा बंच मैंने इसे कट किया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से भिंडी को कट करेंगे और रबर बैंड को पीछे ले जाते हुए हम रबर बैंड को निकाल लेंगे और हमारा भिंडी जो है फटाफट से कट जाता है। तो है ना ये कमाल की ट्रिक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो दोस्तों जब भी आप अपनी पूड़ी को तलने जाएँ तो तलने से पहले ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा, 100% वर्क करती है। तो यहाँ पर आपको लेना है नमक, चाहे आप सेंधा नमक लें या फिर सफ़ेद नमक लें, आपको इस तरीके से इस तेल के अंदर डाल देना है। अब इसे अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद आप अपने पूड़ी को तलेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो पूड़ियाँ हैं वो तेल को सोक नहीं करेंगी और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी और फुली फुली पूड़ियाँ बनेंगी और बिल्कुल भी तेल को सोक नहीं करेंगी। और दूसरा ये कि जब भी पूड़ी को तले तो गैस की जो फ्लेम है ना उसे हाई टू मीडियम पे रखिएगा, बिल्कुल भी इससे भी तेल बहुत कम एब्जॉर्ब करती है पूड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं पूड़ियाँ बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रही है। तो होप करती हूँ ये टिप पसंद आई होगी। अब पापड़ छानना और भी आसान हो जाएगा अगर आप कांटे वाले चम्मच को लेते हैं और इस तरीके से पापड़ के अंदर फंसा देते हैं, जिस तरीके से मैंने किया है। अब आप इसे तेल में फ्राई करिएगा, ये बहुत ही जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं, ये जलते भी नहीं हैं और हमारा एक्सेस जो ऑयल होता है वो पापड़ से निकल के बाहर आ जाते हैं और इससे पापड़ छानना और भी आसान हो जाता है। चम्मच को लेना है और पापड़ को इस तरीके से अंदर डाल देना है चम्मच के अंदर और इससे हमारा जो पापड़ है बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है और एक्सेस ऑयल निकल भी जाता है और हमारा पापड़ छानना और भी आसान हो जाता है। अगर बारिश के टाइम में अपने पापड़ को आपको स्टोर करके रखना है नेक्स्ट डे के लिए, तो आप कैसे से स्टोर करेंगे बारिश के टाइम में, चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर आपको पापड़ ले लेना है और आपको ले लेना है एक प्लास्टिक का थैला कुछ इस तरीके से। अब इसमें डाल दीजिए और इसमें एक अच्छे से नॉट लगा दीजिए। अब आपको कोई कंटेनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक प्लास्टिक के थैले से ही आप इसे स्टोर करेंगे अपने नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पर आपको कहाँ रखना है चलिए वो बताते हैं। इसे रखना है फ्रिज में इस तरीके से, इससे आपके जो पापड़ है वो सिलेंगे नहीं, ना इसमें मॉइस्चर आएगा। दोस्तों जब भी हमारे घर में कुछ छोटे मोटे फंक्शन होते हैं या बच्चों का बर्थडे वगैरह रहता है तो हम पूड़ियों को ज़रूर तलते हैं और तलते तलते तेल का हाल कुछ इस तरीके का हो जाता है और हमारा जो तेल है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब इसे हम कैसे क्लियर करेंगे चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर आज मैं इसे क्लियर करने वाली हूँ और उसी तेल के डब्बे में मैं इसे रखती हूँ जो हमारा तेल यूज़ हो चुका होता है, बस इसे हम उसी तेल के डब्बे पर रखने वाले हैं। उसे अच्छे से पहले कपड़े से पोंछ लीजिए, उसे साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक छन्नी लेनी है। उस छन्नी के अंदर हमें एक कॉटन लेना है जिसे हम रुई भी बोलते हैं। उस रुई को अच्छे से पतले लेयर में एक लेयर बना लेनी है, हाथों से उसे फैला लेना है और चाय छन्नी के अंदर हमें कुछ इस तरीके से फैला कर रख देना है अच्छे से। अब जितना भी सारा गंदा तेल है उस स्टेनर के अंदर हमें कुछ इस तरीके से छान लेना है। जितना भी तेल के अंदर गंदगी रहेगा वो सारा जो है गंदगी इस कॉटन के ऊपर आ जाएगा और जितना भी साफ़ तेल होगा वो डब्बे के अंदर आ जाएगा। इससे हमारा जो तेल है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसे हम दोबारा से यूज़ कर पाएंगे। अब इस तेल को आप दोबारा से यूज कैसे करेंगे चलिए वो भी बताते हैं। थोड़ा सा तेल बचा है अगर उसे, तो आप उसे दोबारा से सब्जियों को बनाने में यूज कर सकते हैं। उसे आप थोड़ा थोड़ा करके सब्जियों में यूज कर सकते हैं जिससे कि आप तीसरी बार उसे यूज में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से छन चुका है। तो इस तरीके से गंदे तेल को भी रुई की हेल्प से छान कर साफ किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट यूज़फुल टिप्स की तरफ। दोस्तों कुछ इस तरीके से प्लास्टिक बुक कवर रोल आते हैं, तो ये फ़िलहाल में ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं एक आध लेयर इसके ऊपर मैंने छोड़ दिया है ताकि ये बिल्कुल मजबूत रहे और बारिश के टाइम में ये बिल्कुल इसमें सिलन ना लगे। तो दोनों रोल हमारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं जो कि बुक या कॉपी पे चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ले लेना है खाली रोल। यहाँ पर आपको 2 रोल चाहिए और चाहिए आपको डोरी आप कोई सा भी ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके की डोरी ले लिए हैं। अगर आपके पास साड़ी हो तो उसे भी आप फाड़ कर पतली डोरी बना सकते हैं, नहीं तो आप पतली वाली जो लैस आती है ना उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो मजबूत हो। तो यहाँ पर मैंने 2 रोल ले लिए हैं। अब डोरी ले लेना है। डोरी को क्या करना है, इस रोल के अंदर डाल लेना है कुछ इस तरीके से। एक साइड से डालेंगे और दूसरे साइड से हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक साइड से रोल डाल दिया है और दूसरे साइड से मैंने डोरी को निकाल लिया है। अब जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी लंबाई आप डोरी की रख लीजिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए तो उसके हिसाब से मैं डोरी को ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसके हिसाब से डोरी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड से डोरी को कट कर लेंगे। तो जितना आपको लंबा चाहिए उतना आप डोरी ले लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोर को पकड़ेंगे और उस रोल के अंदर हमें इस तरीके से डाल देना है
और जैसे ही डालेंगे दूसरे साइड से हम निकाल कर अब क्या करेंगे, दूसरे डोरी को हम लेकर इसे बांध देंगे, मतलब एक इसमें अच्छे से गांठ लगा देंगे, बिल्कुल टाइटली गांठ लगाना है। अब गांठ को हम क्या करेंगे, इस रोल के अंदर डाल देंगे, जिससे कि जो डोरी का गांठ है ना वो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, आप देख सकते हैं कि जितनी हमें डोरी लेनी थी उस तरीके से हमें डालकर इस तरीके से हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर आप 2 रोल लेना है और डोरी को इस तरीके से अंदर डाल देना है। अब इसके बाद हम फिर से एक डोरी लेंगे और डोरी हमें छोटा लेना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें डोरी लेना है और फिर से उसी रोल में हम कुछ इस तरीके से डाल देंगे। एक साइड से डालेंगे और दूसरे साइड से हम निकाल लेंगे, बिल्कुल पहले जैसा। तो यहाँ पर हम एक साइड से डाल दिए हैं, दूसरे साइड से निकाल कर अब कुछ इस तरीके से हम इसके दोनों को छोर को पकड़कर अब इसमें हम एक गांठ लगाएंगे, जिससे टाइटली हम नॉट लगा सकें। तो एक तरफ मैंने इसमें नॉट लगा दिया है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे जो है रोल में करना है। तो यहाँ पर एक रोल में मैंने कर दिया है, दूसरे रोल में भी हमें इस तरीके से धागे को डालना है, मतलब डोरी को डालना है और दूसरे छोर से हमें निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसमें भी बिल्कुल हमें अच्छे से गांठ लगा लेना है, बिल्कुल मजबूती से। चलिए, अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही मिनटों में बनने वाला हमारा एक कपड़े का स्टैंड बनकर तैयार हो गया है, जिसे आप जब चाहें तब यूज कर सकते हैं और जब चाहें आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे मैं हैंग करके आपको दिखाती हूँ, तब आपको क्लियरली पता लगेगा। अब आपको जहाँ भी सूटेबल लगे अपने कमरे में कुछ इस तरीके से हैंगर होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोर इसमें फंसा देना है। अब जो दूसरा रोल है हम क्या करेंगे, इस पर्दे के हैंगर में लगा देंगे। अब ये हमारा दोनों साइड से अच्छे से फंस चुका है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल टाइटली। तो चलिए अब इसके ऊपर हम कपड़े भी फैलाकर आपको दिखाते हैं कि बहुत सारे कपड़े इस स्टैंड के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे कपड़े सुखाने को लेकर होता है। जब हमें धूप होती है तो बाहर लेके जाना पड़ता है और जैसे ही बारिश होती है इसे अंदर लेकर आना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से स्टैंड बनाकर अपने कपड़े को डाल देंगे तो बार बार आपको ले जाने और आने का झंझट ही खत्म हो जाएगा और आपका जो कपड़ा है बिल्कुल फैन के नीचे बहुत अच्छे से सूख जाएंगे और बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो आप भी इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और अपने काम को आसान बनाइएगा। तो होप करती हूँ वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।